प्रज्ञा की बच्ची हर साल क्लास में फर्स्ट आती है, लेकिन इस बार किसी भी हालत में मुझे फर्स्ट आना है और इसके लिए मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी कि ये क्लास में टॉप ही ना कर पाए। प्रज्ञा पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से वो सभी टीचर्स की भी फेवरेट थी। सभी टीचर्स उसी से बुक रीडिंग करवाते हैं। प्रज्ञा हर सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर 8 बजे तक स्कूल के लिए रेडी होकर निकल जाती थी, पर आज उसे पेट में सुबह से कुछ चुभन सी महसूस हो रही होती है, जिस वजह से उसे काफी दर्द होता है। माँ, आज मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी माँ सुमन उसके पास आती है और कहती है, पेट दर्द हो रहा है? अच्छा, अब समझी, तूने कल जरूर बाहर से कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। नहीं माँ, पर मैंने तो कुछ नहीं खाया। अच्छा कोई बात नहीं मेरी बच्ची, आज स्कूल की छुट्टी कर ले। नहीं माँ, आज स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करना है और मेरी प्रेजेंटेशन भी है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। दवाई खाकर प्रज्ञा अपना पेट पकड़ते हुए स्कूल चली जाती है। क्लास में पहुंचने के बाद भी उसका पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। पेट दर्द होने के कारण आज वो चुपचाप ही थी। उसे चुपचाप देखकर उसकी फ्रेंड निशा ने उससे पूछा, क्या हुआ प्रज्ञा, आज तो इतना चुप क्यों है और तेरा चेहरा भी बड़ा उतरा हुआ लग रहा है। हाँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ना जाने क्यों, ऐसा दर्द तो मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ। तभी क्लास में इंग्लिश के टीचर आ जाते हैं। सभी बच्चे जोर से गुड मॉर्निंग कहकर उनका स्वागत करते हैं। आज क्लास में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन है प्रज्ञा, आई होप तुमने अच्छे से तैयारी की होगी। जी सर। तो फिर यहाँ आकर बोर्ड पर अपनी प्रेजेंटेशन दो। बेचारी प्रज्ञा दर्द में तड़पती हुई बोर्ड की तरफ जाती है। तभी सौम्या उसे देखती है। कुछ तो हुआ है इसे, जो इतनी तकलीफ में है। आज कहीं ये कोई गड़बड़ न कर दे प्रेजेंटेशन देने में। प्रज्ञा जैसे ही प्रेजेंटेशन देने लगी तो उसका पेट और भी तेज दर्द करने लगा और वो पेट पकड़कर खड़ी हो गई। तभी सौम्या ने देखा कि उसकी स्कर्ट पर खून के लाल धब्बे लगे हुए हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे वो देखो, प्रज्ञा की स्कर्ट तो खून से पूरी लाल हो गई है। ये बात सुनकर सारी क्लास प्रज्ञा की स्कर्ट की तरफ देखने लगी और हंसने लगे। प्रज्ञा ने जब अपनी स्कर्ट की ओर देखा तो स्कर्ट में सचमुच के खून के धब्बे लगे हुए थे। ये देखकर वो घबरा जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसकी स्कर्ट पर ये खून कहाँ से लगा। साथ ही क्लास में सभी बच्चे अभी छोटे थे, तो वो भी नहीं जानते थे कि आखिर खून आया कहाँ से। सभी बच्चे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रज्ञा को अपनी इंसल्ट होती देख बहुत बुरा लगता है और वो क्लास से बाहर भाग जाती है। प्रज्ञा रुको बेटा, रुको और चुप हो जाओ तुम सारे के सारे। लेकिन प्रज्ञा किसी की नहीं सुनती और वो भागते भागते स्कूल के पीछे वाले जंगल में चली गई और वहाँ बैठकर रोने लगी। ये क्या हुआ मुझे? मेरी स्कर्ट पर खून कहाँ से आया? अब मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? अरुण टीचर जाकर सारी बात मेडिकल रूम की टीचर आरती को बताते हैं। वो उसे ढूंढते हुए स्कूल के पीछे की ओर आती है। प्रज्ञा वहाँ बैठकर रो रही होती है। प्रज्ञा, प्रज्ञा, कहाँ हो बेटा तुम? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, एक बार मेरी बात तो सुनो बेटा। आरती मैडम उसे ढूंढ लेती है और उसके पास आकर कहती है, प्रज्ञा बेटा, इसमें शर्माने और रोने वाली कोई बात नहीं, ये तो पीरियड्स है जो कि सभी लड़कियों को होता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ। नहीं, सब लोग हंसेंगे मुझ पर। मैं हूँ ना, कोई नहीं हंसेगा तुम पर, चलो मेरे साथ। मैडम ने प्रज्ञा को एक सैनिटरी पैड दिया और उसे बदलने के लिए दूसरे कपड़े भी दिए। फिर उसे उस दिन की छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। हे राम, ना जाने मेरा इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया, मुझे तो सुबह ही समझ जाना चाहिए था। पर माँ, मेरे अलावा तो क्लास में अभी तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। होगा बेटी, सबका अलग अलग टाइम होता है। तुम अब बड़ी हो गई, इसलिए तुम्हें जल्दी हो गया। उसकी माँ ने उसे सब बहुत अच्छे से समझाया। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो सौम्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो तो, खूनम खून करने वाली प्रज्ञा मैडम आ गई। कल तो तेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ, तू है ही इसी लायक। उसकी बात सुनकर सारी क्लास उस पर हंसने लगी। इस तरह हर रोज वो उसका मजाक उड़ाने लगी। बात यहाँ तक आ गई कि प्रज्ञा को अब स्कूल जाते हुए भी डर लगने लगा और वो घर पर ही रहने लगी और रोती रही। क्या हुआ मेरी बच्ची को, जो दर्द में भी स्कूल जाने के लिए तैयार रहती थी, अब वो स्कूल जाना ही नहीं चाहती। प्रज्ञा का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, जिसके कारण उसका क्लास में परफॉर्मेंस भी खराब होने लगी। उसके मार्क्स देखकर टीचर भी हैरान थे। क्या हुआ प्रज्ञा बेटा, अब तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती क्या? देखो तो कितने खराब नंबर आए हैं तुम्हारे। पता नहीं क्यों, अब मैं सब भूल जाती हूँ सर। बस यही तो मैं चाहती थी, अब मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके एग्जाम आ जाते हैं, लेकिन प्रज्ञा का ध्यान पढ़ाई में कम और इस ओर ज्यादा रहता था कि कहीं फिर से उसकी स्कर्ट पर खून के धब्बे तो नहीं लग गए। वो हर पल इसी खौफ में जीने लगी, जिस वजह से उसका रिजल्ट भी बेहद खराब आता है। और रिजल्ट खराब होने के कारण सौम्या क्लास में फर्स्ट आ जाती है। ये मैं फर्स्ट आ गई, मैंने उस प्रज्ञा की बच्ची को हरा दिया। ये वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, लेकिन तभी सबकी नजर सौम्या की स्कर्ट पर गई, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। अरे वो देखो, सौम्या की स्कर्ट पर लाल खून के निशान। सौम्या अपनी स्कर्ट की तरफ देखती है। हे भगवान, ये क्या, मेरी स्कर्ट में भी खून के निशान, लेकिन ये मेरी स्कर्ट पर कैसे आए? वो शर्म के मारे क्लास से भागने लगी, लेकिन तभी प्रज्ञा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ सौम्या, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो हम लड़कियों के लिए गर्व की बात है। हाँ सौम्या बेटा, ये सब नॉर्मल है और ये हर लड़की के साथ होता है। ये लो सैनिटरी पैड। चलो सौम्या, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें वॉशरूम की तरफ ले चलती हूँ। सौम्या को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बाथरूम से बाहर आकर प्रज्ञा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो प्रज्ञा, मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की और आज जब मेरा टाइम आया तो तुमने मेरा साथ दिया। कोई बात नहीं सौम्या, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इसके बाद वो दोनों पक्की सहेलियां बन गई और प्रज्ञा के मन से भी डर निकल गया। अब वो फिर से अच्छी पढ़ाई करके क्लास में फर्स्ट आने लगी। अब सौम्या को भी समझ आ गया था कि पीरियड्स को लेकर हंसना या मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, बल्कि पीरियड्स होना तो एक अच्छी बात है।